हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शहाना। आज के लेसन में हम 7 ट्रेडिशन ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे। इसमें ये बताया गया है कि कम्युनिकेशन का इवैल्यूएशन कैसे हुआ। सबने इसमें अलग अलग कम्युनिकेशन के ट्रेडिशन को एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट ट्रेडिशन है सोशियो साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन। ये सोशियो साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन थी। इसे कार्ल हॉलैंड एंड याले टीम ने दिया है। कंसंट्रेटेड ऑन द सोर्स एंड द कंटेंट ऑफ परsuasive मैसेजेस एंड द ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ट्रेडिशन सोर्स और ऑडियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है। और परsuasive मीन्स जो हर लेवल पर होता है, जो कन्विंस करता है, लुभाता है। सोर्स credibility rests on expertness and character expertness had the bigger effect on credibility but did not last। तो इस ट्रेडिशन में बस हमें 4 से 5 चीज़ें याद रखनी है। पहला ये कि साइंटिफिक अप्रोच है, और दूसरा ये कि कार्ल हॉलैंड एंड याले टीम ने इसे दिया था, और इसमें सोर्स के साथ ऑडियंस की बात करते हैं। बस ये 3 से 4 चीज़ें इस ट्रेडिशन में आपको याद रखनी है। द स्लीपर इफेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी डज नॉट लास्ट। इसमें एक वर्ड आया है स्लीपर इफेक्ट। स्लीपर इफेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी डज नॉट लास्ट। अब आपसे एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लीपर इफेक्ट। और जो क्रेडिबिलिटी है उसका इफेक्ट हमेशा के लिए नहीं रहता, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। स्लीपर इफेक्ट का मीनिंग यही होता है कि कोई भी चीज़ किसी जिस पे हमारा विश्वास है कि इसका इफेक्ट बना रहता है, तो वो हमेशा के लिए नहीं रहता है बना, एक समय के बाद उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। क्रेडिबिलिटी मीन्स ट्रस्ट वर्दीनेस। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है अल्कोहल। तो हम इस बात पर यकीन करते हैं कि जो हमारा ट्रस्ट बना हुआ है कि शराब से नशा होता है, लेकिन क्या होता है अगर मैंने बाई चांस शराब पी भी ली। वैसे तो मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन अगर मान लो मैंने शराब पी भी ली तो उसका नशा जो होता है एक समय के बाद, एक टाइम के बाद उतर जाता है। इस तरह से अल्कोहल स्लीपर इफेक्ट का एक परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि हमारा विश्वास तो है कि इसमें नशा होता है, लेकिन ये नशा जो है वो एक टाइम के बाद उतर जा रहा है। तो इसलिए हमारा क्रेडिबिलिटी मतलब ट्रस्ट वर्दीनेस। तो स्लीपर इफेक्ट मतलब कोई भी चीज़ जो हम क्रेडिबिलिटी है जिसकी, उसका इफेक्ट हमेशा के लिए नहीं रहता है, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट है साइबरनेटिक ट्रेडिशन। साइबरनेटिक मीन्स फीडबैक। इसे कॉइंड ने विनर कॉइंड द टर्म। इसे कॉइंड किया था विनर ने इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मीन्स रोबोटिक। आर्टिफिशियल जो है ये इंजीनियरिंग में ज़्यादा यूज होता है। यहाँ रोबोट को आर्टिफिशियल। अब रोबोट में जैसे कि एलेक्सा हो गई और सोफिया हो गई, ये सब आते हैं रोबोट में। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल हैं। रोबोट को इंसान बना दिया गया है इसमें। मीन्स साइबरनेटिक यूज़ किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। Introduced the concept of feedback. Claude Shannon established the idea of communication as information processing. तो देखो, feedback means information। तो इसमें याद रखना है, इसमें मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक इंट्रोड्यूस किया गया है और इसे क्लाउड शैनन ने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, इतना याद रखना है। गोल वॉज टू मैक्सिमाइज द कैपेसिटी विथ मिनिमम डिस्टॉर्शन, reduce uncertainty through redundancy. More redundancy is equal to reduce capacity। और इसके साथ साथ इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया था रिडंसी को रिड्यूस करना। रिडंसी मीन्स रिपीटिशन, मतलब बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने को ख़त्म करना। इसमें एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा, उसको रिड्यूस करने के लिए कहा गया यहाँ पर। रिहर्ट्रिकल ट्रेडिशन। रिहर्ट्रिकल का मतलब होता है कि आप कैसे बोलते हैं, बोलने का तरीका, वे ऑफ स्पीच। स्पीच डिस्टिंग्विश ह्यूमंस मीन्स हर ह्यूमन का जो अपना अपना तरीका होता है बोलने का, वो अलग होता है, अलग अलग वे होता है।
जैसे यूट्यूब है, अनअकैडमी है, सब जगह अलग अलग टीचर्स की जो क्लासेस हैं वो अलग अलग टीचर्स की चलती हैं, लेकिन उन्हीं क्लासेस में से किसी एक टीचर को हम फॉलो कर लेते हैं जिसे हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। लेकिन पढ़ाते तो सभी है ना, वे लेकिन सबका अलग अलग होता है। किसी को हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, किसी को नहीं कर पाते हैं। तो यही होता है इसमें अपना अपना वे बोलने का। वन स्पीकर एड्रेसिंग लार्ज ऑडियंस विथ इंटेंशन टू परsuade। यहाँ एक बंदा होता है जो लार्ज ऑडियंस को कन्विंस करता है। इसमें इस तरह से सामने वाले को अपनी बात बोली जाती है कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। ओरेटोरिकल ट्रेनिंग फॉर लीडर्स एजुकेशन, पावर एंड ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज मूव्स पीपल इमोशनली एंड स्टिर देन टू एक्शन। रिहॉर्टिकल एज मेल प्रोविंस। अरिस्टोटले ने यहाँ पर 3 चीज़ें प्रोवाइड की हैं, लोगोस, एथोस और पैथोस। अब लोगोस मीन्स जैसे लॉजिक मीन्स फैक्ट एंड फिगर यहाँ दिए जाते हैं, और एथोस मीन्स ट्रस्टवर्दीनेस और रिपीटेशन और टोन स्टाइल मतलब बोलने का तरीका, और पैथोस मीन्स इमोशंस फीलिंग्स। अब है सिमियोटिक ट्रेडिशन मीन्स साइंस। इसमें कहा गया है जो वर्ड है, सिंबल है, वो आर्बिट्रेटरी है। वर्ड्स डू नॉट हैव प्रिसाइज मीनिंग्स। वर्ड्स का कोई प्रिसाइज मीनिंग नहीं होता, हर बंदा अपने अपने अकॉर्डिंग उनका यूज़ करता है। ए सिंबल इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स रिफरेंट। तो सिमियोटिक मतलब वर्बल एंड नॉन वर्बल का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे आप कुछ और अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब यहाँ वर्बल एंड नॉन वर्बल का एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाया गया जिससे आपका कुछ और ही मीनिंग निकल के आता है, आप कुछ और अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सिंबल आर्बिट्रेरी वर्ड्स एंड नॉन वर्बल साइन दैट बियर और नेचुरल कनेक्शन विद द थिंग्स दे डिस्क्राइब। देयर मीनिंग इज लर्नड विथ ए गिवन कल्चर। मतलब इसमें सिर्फ ये बात बोली गई है कि लोग अपने मन से मीनिंग निकालते हैं। मीन सिंबल अलग से होते हैं और वर्ड्स का अपना कोई मीनिंग नहीं है, अपने हिसाब से निकलता है। दैट इज सिमियोटिक ट्रेडिशन। तो सिमियोटिक मीन्स स्टडी ऑफ साइन। यहाँ भावनाओं से ज़्यादा भरोसा कहते नहीं है, जैसे तो मेरे शब्दों को नहीं भावनाओं को समझो, तो उसी पे फोकस किया जाता है यहाँ। सोशियो कल्चरल ट्रेडिशन, यहाँ कल्चर की बात होती है। एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर से कैसे बात करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन करते हैं। लैंग्वेज इज़ नॉट ए न्यूट्रल कंड्यूट। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है कंड्यूट। कंड्यूट का मतलब होता है द एक्ट और इंस्टेंस ऑफ कम्युनिकेटिंग, द इम्पार्टिंग और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग्स। तो तुम कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हो, इसको बोला जाएगा कंड्यूट। समथिंग कम्युनिकेटेड सच एज ए मैसेजेस और लेटर और टेलीफोन कॉल। इसमें लैंग्वेज की बात की गई है कि लैंग्वेज के थ्रू कैसे रियलिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। अब है क्रिटिकल ट्रेडिशन। यहाँ पर जब लोगों ने अपनी पावर एंड पॉलिटिक्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, मास मीडिया का कॉन्सेप्ट सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। मास मीडिया जैसे टीवी, रेडियो, ये सब जिसका यूज करके बहुत सारे लोगों तक बात पहुँचाई जा सकती है। इन द क्रिटिकल ट्रेडिशन, कम्युनिकेशन इज सीन एज ए रिफ्लेक्टिव चैलेंजेस ऑफ अनजस्ट डिस्कर्स। इट इज़ क्रिटिकल ऑफ सोसाइटीज दैट लिमिट द masses from seeing inequalities through the use of communication। मीन्स जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो किस तरह से लोगों को बहलाते फुसलाते हैं जिससे उन्हें रियलिटी नज़र ना आए। देखिए आजकल हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, देश में महंगाई है, करप्शन है, भूखमरी है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन वो तो उन्हें दिख नहीं रहा है। ये हमारा माइंड कहाँ पे लेके जा रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, इन सब में लेके जा रहे हैं, जिससे जो असलियत है वो सामने ना आ पाए, उससे हम रूबरू ना हो पाएँ, वो साइड से रहे और हम मंदिर मस्जिद में ही आपस में लड़ते रहें। जो देश के असली मुद्दे हैं जिस पे हमारा फोकस होना चाहिए, भूखमरी है, गरीबी है और करप्शन है, इतना ज़्यादा सब कुछ हो रहा है, लेकिन उससे हम हटे रहें, उस तक हम ना पहुंच पाएँ, इसी में उलझ कर रह जाएं, आपस में लड़ते ही रह जाएं, मंदिर मस्जिद के लिए ही, इस तरह एक्चुअल चीज़ें सामने ना आ पाएँ।
phenomenological tradition. Intentional analysis of everyday life from the standpoint of the person who is living it means एक बंदा किस कंडीशन में जी रहा है. Emphasize pupil perception and interpretation of their own subjective experience. मीन्स फेनोमेनोलॉजिकल में परसेप्शन पे फोकस किया जाता है. इसमें 3 कंडीशन दी होती हैं. कंग्रेंस, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग. देखो 3 चीज़ें हैं. एम्पैथी, शोइंग इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड सेंसिटिविटी. जैसे आप या मैं किसी से बात कर रहे हैं तो आप जब एम्पैथी दिखाओगे तभी तो वो मानेगा कि आप उसको समझ पा रहे हैं उसे. तो सिंपैथी और एम्पैथी 2 वर्ड हैं. एम्पैथी मतलब किसी की बात को अंडरस्टैंड करना और सिंपैथी मतलब उसके लिए संवेदना व्यक्त करना, उसको सिंपैथी दिखाना, सहानुभूति व्यक्त करना उसके सामने. दोनों अलग अलग वर्ड हैं. तो यहाँ है एम्पैथी. नेक्स्ट है कंग्रेंस, रिफर्स टू थेरेपिस्ट ओपननेस एंड जीनियसनेस, विलिंगनेस टू रिलेट टू क्लाइंट. मीन्स जो हेल्प करने के लिए कंसर्न दिखा रहा है वो जेन्युइन है, ओपननेस को दिखा रहा है यहाँ पे. थर्ड है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, थेरेपिस्ट एक्सेप्ट्स क्लाइंट टोटली फॉर हु ही और शी इज़. मीन्स किसी को किसी भी चेंजेस के बिना एक्सेप्ट करना, सेम टू सेम जैसे वो बंदा है. तो आज का लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है. आज हमने कम्युनिकेशन के 7 ट्रेडिशन डिस्कस किए. इसके बाद वाले लेसन में हम कम्युनिकेशन के मॉडल डिस्कस करेंगे. तो आज का लेसन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.